हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 25। हमने 24 वीडियोस के अंदर लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमारा पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स। आप में से अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप जरूर वो चैप्टर देखें। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर बहुत इजी है, मतलब पूरी अकाउंट्स 12th की अकाउंट्स अगर देखी जाए तो पूरी 12th के अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे इजी चैप्टर है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब भी आप हायर स्टडीज करेंगे 12th के बाद, आपके ऑलमोस्ट हर जगह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक चैप्टर जरूर आएगा। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। हमारे पास कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है, उन्हीं के बेसिस पर हम गुडविल को वैल्यू करने वाले हैं। सर गुडविल को वैल्यू करने से पहले एक बार देखते हैं बेसिक थ्योरी, सर गुडविल है क्या, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट करती है, वो सब चीजें एक बार देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए गुडविल की अगर बात करी जाए तो गुडविल का मतलब क्या है। आप लोगों ने क्लास 11 में गुडविल पढ़ा है, आप लोगों ने गुडविल वर्ड पढ़ा है। गुडविल आप लोगों ने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट होती है सर गुडविल। हम लोगों ने 11th के अंदर एक और चीज देखी है सर, गुडविल को हम बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर गुडविल है तो इसका मतलब उस बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है। अगर किसी भी बिजनेस की गुडविल की बात करी जाए तो हम बिजनेस में गुडविल मतलब रेपुटेशन समझते हैं। आपने 11th में यही पढ़ा होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू रेपुटेशन ऑफ फर्म। अब हम लोग देखते हैं कि सर एक्चुअली गुडविल होती क्या है। सर गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस के लिए जिसकी वजह से बिजनेस को फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स अर्न करने होते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, या यूं कहूं सिंपल सी बात में तो सर गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बिजनेस को हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। अब सुनना मतलब क्या होगा, देखिए क्या बोला है गुडविल की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सर इट इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच इनेबल्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक ऐसी चीज हो गई सर जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो वैसे भी मिलते हैं, पर बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहे हैं तो वो गुडविल की वजह से मिल रहे हैं, आपकी रेपुटेशन की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल का नेचर क्या है। गुडविल का नेचर, गुडविल होती है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर जब शुरू में अकाउंट्स स्टार्ट करी थी पढ़ना तो वहां पे आपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड पढ़ा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो इश्यू करी हुई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हुए हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया गया है वो है इंटेंजिबल एसेट्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ये याद रखिएगा, 1 मार्क में आ सकता है या वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू को अमोर्टाइज किया जाता है। अमोर्टाइज करने का मतलब है, आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा तो बता देता हूं। जैसे फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को हम लोग राइट ऑफ करते हैं धीरे धीरे, तो जो अमाउंट राइट ऑफ किया जा रहा है उसे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं बोल के अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, इंटेंजिबल एसेट हुज वैल्यू इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा गुडविल है क्या। मान लीजिए सर आपको कोई बिजनेस करना है पर आप चाहते हैं कि हम नया बिजनेस को स्टार्ट ना करें। आपने मार्केट में पता किया, आपको एक बहुत अच्छी शॉप दिखी जो कोई पर्सन चला रहा था काफी लंबे टाइम से, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज उसे वो शॉप बंद करनी पड़ रही है। उससे लग रहा है कि वो चला नहीं सकता है तो वो शॉप बंद करके क्लोज करके रेस्ट करना चाह रहा है। बट आपको लगता है कि यार इसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ये शॉप पूरी बंद करना चाह रहा है, कंप्लीट शटडाउन करना चाह रहा है। आप उसे अप्रोच करते हो, उसके पास पूरी शॉप के अंदर आप जितना भी सामान वगैरह है आप वैल्यू जब करते हो तो पता चलता है कि 10 लाख का सामान है सर, टोटल में गुड्स हो गई सर, मशीन वगैरह सब मिला के 10 लाख का सामान है। आप उसके पास जाते हो, आप उसे बोलते हो कि सर मैं आप एक काम करिए, आप अपनी जो शॉप है मेरे नाम पे कर दीजिए, आप रेस्ट करिए, आपकी शॉप मैं चलाऊंगा सर आपके नाम से। तो होगा क्या, एक बात बताइए, क्या वो जो शॉप है 10 लाख रुपए की जिसमें पूरी गुड्स वगैरह सब एसेट्स वगैरह पड़ी हुई है, सामने वाला पर्सन क्या वो शॉप
10 लाख में दे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर उसने इतने सालों में नाम बनाया है, वो आपसे केवल 10 लाख रुपए के अंदर सौदा नहीं करेगा, वो आपको बोलेगा सर मेरे इतने साल रह के नाम बनाया है, इतना कस्टमर बेस बनाया है, मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया है, मैं आपसे मेरी शॉप के लिए 15 लाख रुपए लूंगा। सामने वाला बोलेगा सर सामान वगैरह सब मिला के 10 लाख है, 5 लाख एक्स्ट्रा किस चीज का? वो 5 लाख एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा है क्योंकि उसने इतने साल रुक के शॉप का नेम बनाया है, मेहनत करी है, कस्टमर बेस बनाया है। तो अब जो नया जो एक्वायर करेगा उसे शुरू से बिजनेस जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे पका पकाया हुआ खाना मिल रहा है। तो होगा क्या, वो जो 5 लाख एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वो गुडविल के दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो गुडविल का मतलब समझ में आया? गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वजह से आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलते हैं। क्लियर हो गई बात समझ में? ठीक है, देखो अब बात आती है कि सर गुडविल को वैल्यू करना क्यों जरूरी है, वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 क्या बोलता है, बहुत अच्छे से सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करनी है तो वो तभी रिकॉर्ड हो सकती है जब आपने उसे परचेज किया हो। आपको अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है तो वो तभी रिकॉर्ड हो सकती है जब आपने उसे परचेज किया हो। इसका मतलब आपने जब 11th में गुडविल वगैरह क्वेश्चन में देखी होगी कहीं पे, या कभी आपको किसी की बैलेंस शीट में गुडविल नजर आती है, तो इसका मतलब है उसने कहीं ना कहीं से गुडविल परचेज करी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आ सकती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है जो परचेज की हुई है। बहुत अच्छे से याद रखना, वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है, 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब गुडविल परचेज की हुई हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब क्या, आपकी सर दुकान है, आपको लगा है मेरी दुकान में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप बैठे पेन पेपर लेके 12th क्लास में वैल्यूएशन पढ़ा था, आपने वैल्यूएशन कर दिया गुडविल का और आप चाहते हो कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है रुक जाओ भाई साहब, मना कर दिया ना, सेल्फ जनरेटेड नहीं लिखनी है। आप खुद की गुडविल की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ लिख दो, दुकान में सामान 1 लाख का, आपने 1 करोड़ वैल्यू निकाल दी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये जानते हैं कि सर बुक्स में अगर गुडविल को लेके आना है तो तभी लेके आ सकते हो जब आपने किसी से गुडविल खरीदी हो। अगर आप खुद की गुडविल वैल्यू करके लिखना चाह रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिजनेस में नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है। अब सर गुडविल को वैल्यू करने का काम कब पड़ता है, ये यूं है कि वैल्यू को गुडविल करने की रिक्वायरमेंट कब कब आती है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कभी वैल्यू नहीं कर सकते, आपकी इच्छा हुई आज लेके बैठ गए पेन पेपर, गुडविल रिकॉर्ड करना चालू, कैलकुलेट करना चालू कर दिया। इच्छा हुई आज संडे है, चलो एक काम करते हैं वैल्यूएशन करना, वैल्यूएशन स्टार्ट किया। बट सर ये वैल्यूएशन कुछ काम का नहीं है। जो अगर हम बात करें गुडविल का आपको वैल्यूएशन करना है और वो काम आए तो वो कब ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस होते हैं जहां पर आपको गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, मतलब आपको जरूरत लगेगी गुडविल को वैल्यू करने की। कौन कौन सी? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाए। आपके पार्टनर्स हैं सर, 2 पार्टनर्स हैं मान लीजिए ए और बी, पहले 50-50 रेशियो शेयर कर रहे थे, अब दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, 60-40 हो गया, 80-20 कुछ भी हो गया, तो वहां पर हम लोगों को गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ेगा, जरूरी है वहां पे। ठीक है ना? नेक्स्ट एडमिशन, अगर मान लीजिए किसी नए पार्टनर को बुला रहे हो तब भी गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नया जो पार्टनर आ रहा है उससे डायरेक्ट प्रॉफिट आते ही प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस पहले से चल रहा है, वो तो डायरेक्ट आके ज्वाइन हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर मान लीजिए छोड़ के गया या पार्टनर किसी की डेथ हो गई है तो उस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सर जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, जो भी हमें छोड़ के गया है, उसने बिजनेस को ये इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करी होगी, तो उसने जो गुडविल बनाने में हेल्प करी है उसे उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, कि सर आप फर्म को बेच देते हो, मतलब चल रही है फर्म और आपने बेच दिया। चलने का मतलब है कि बिजनेस कंप्लीट शटडाउन करने के बाद नहीं बेचा है, आपने बोला कि सर मैं निकल जाता हूं शॉप से, अब मैं आपको सारा बिजनेस, मेरा अपना सारा बिजनेस किसी और के नाम कर देता हूं। तो वो जो एज गोइंग कंसर्न अगर आप बेच रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वैसे ही। नेक्स्ट अमालगमेशन या मर्जर ऑफ फर्म्स, जब 2, 3, 4 फर्म्स मिलकर एक फर्म बनाती है, जब अमालगमेशन मर्जर होते हैं उस टाइम पे भी गुडविल को वैल्यू करने की नीड आती है। ठीक है? ये केवल आपके नॉलेज पर्पस से है,
एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए 1 मार्क एमसीक्यू में तो बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हर बिजनेस की गुडविल होगी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि हर बिजनेस की गुडविल हो ये जरूरी नहीं है, हर बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन मार्केट में हो ये जरूरी नहीं है। तो सर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है सर जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होगी? देखिए, पहला है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, उनके बीच में जो कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में बहुत अच्छा है, उस केस में गुडविल की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। मान लीजिए पर अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है सर, काम भी बहुत उल्टे सुल्टे तरीके से हो रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है सर काम करने का, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है, तो उस केस में गुडविल क्या होगी? बहुत यू कैन लो होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ये तो बहुत बेसिक चीज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट है, मैं लेट सपोज आपको बोलता हूं कि आप बताइए कोई फूड प्रोडक्ट है, मान लीजिए पिज्जा या बर्गर्स वगैरह है, यूं कहें कि रेस्टोरेंट्स है, आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो? इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उसी रेस्टोरेंट के बारे में बताओगे जहां पे फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, या यूं कहें कि जहां का एम्बियंस बहुत अच्छा है, जहां स्टाफ बहुत अच्छे से काम करता है। तो बात आ जाती है कि जब आपकी गुड्स की क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो कस्टमर्स वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसी की वजह से बिजनेस की गुडविल क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर आपकी बिजनेस में गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपकी गुडविल क्या होगी? बहुत डाउन होगी। नेक्स्ट, फेवरेबल लोकेशन। आप सर बिजनेस ऐसी जगह लेके बैठे हो जहां पे कस्टमर्स का आना जाना रेगुलर हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, कॉलेज के बाहर अपनी कोई रेस्टोरेंट लगाया, कोई कैफे लगाया, हो सकता है आपने क्या किया, एक ऐसे एरिया में, क्राउडेड एरिया में आपने अपनी कोई शॉप लगाई हो। तो ऐसी चीजों में जहां पर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, अगर आपकी लोकेशन कोई ऐसी है कि आपने दूर कोई सिटी से बहुत बाहर कोई एक शॉप लगा दी, तो वहां पे कस्टमर्स का आना जाना होगा नहीं, और जब तक कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेंगे, और प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं तो आपकी गुडविल नहीं बनती है। तो फिर लोकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है किसी भी गुडविल को किसी भी गुडविल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। सर गुडविल कभी भी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने वाले बिजनेस में नहीं बनती है, गुडविल बनने में टाइम लगता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपको अपनी सिटी या अपनी कॉलोनी के अंदर कोई एक ऐसा बिजनेस बनाना है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, तो आप किसे देख के बताओगे? जिसे ओपन हुए काफी टाइम हो गया, जो काफी लंबे टाइम से वर्क कर रहा है, जिसका जहां पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा आते जाते रहते हैं। तो ये होता क्या है, जितने लंबे टाइम तक बिजनेस चल रहा है, जितना ज्यादा टाइम बिजनेस को हो जाएगा काम करते हुए, उतनी ही ज्यादा गुडविल उसकी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस पिछले सालों में अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए आ रहा है, पिछले हर साल में बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसकी गुडविल क्या होगी? काफी अच्छी होगी। पेटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसका उसके पास पेटेंट है कि और कोई सेम डिजाइन का, सेम टाइप का प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो उस केस में उस बिजनेस की जो गुडविल होगी वो भी काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट, कस्टमर रिलेशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपका अपने कस्टमर्स के साथ में, देखिए आप में से हो सकता है कोई आगे जाके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओपन करे, हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, आप में से हो सकता है कोई खुद की कंपनी स्टार्ट करे। तो ध्यान रखिएगा जब आप फ्यूचर में कोई भी बिजनेस करने जाएं, जो लोग जॉब करेंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग बिजनेस करने वाले उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप फ्यूचर में कभी कोई बिजनेस करने जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि सर, पुराने लोग बोलते हैं ना कि ग्राहक ही देवता है, वो वाली फीलिंग हमेशा रखिएगा कस्टमर्स के साथ में। कस्टमर्स के साथ में रिलेशन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कस्टमर्स के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे तो आपका बिजनेस एंडलेस ग्रो करेगा, मतलब बहुत ग्रो करेगा, कभी कोई बिजनेस में दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आपके किसी भी कस्टमर के साथ में, अगर आपका एक भी कस्टमर के साथ आपका रिलेशन खराब हुआ तो मान के चलिएगा वो आपके एक कस्टमर 10 कस्टमर्स को लेके जाएगा। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा जब आप बिजनेस करते हो तो कस्टमर्स के साथ में इतने अच्छे से पेश आओ कि वो एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेके आए, ना कि एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेके चला जाए। ठीक है। तो अगर किसी बिजनेस का कस्टमर्स के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा है तो उस बिजनेस की गुडविल काफी अच्छी होगी। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विस। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। आपने टीवी खरीदा, फ्रिज, एसी, कूलर, कुछ भी खरीदते हैं आप, तो होता क्या, कंपनीज क्या करती है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। आप मान लीजिए कभी कोई, मान लीजिए आपको एसी की रिक्वायरमेंट थी, आप एसी परचेज करने गए,
एसी परचेज करने का आपने दो तरह के एसी देखे, एक तो देखा सर आपने मित्सुबिशी का एसी देखा और एक आपने देखा सर हिटाची का एसी देखा। अब हुआ क्या, आपने दोनों की आफ्टर सेल सर्विस देखी कि कितने साल तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो पता चला मित्सुबिशी 5 साल की सर्विस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट और जहां वहीं पे हिटाची आपको 2 साल की सर्विस दे रहा है। तो भले ही आपका थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगे मित्सुबिशी में, आप कौन सा प्रोडक्ट जल्दी परचेज करते हो, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा होती है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वहां पे जैसे कितना टाइम हो गया बिजनेस करते हुए, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं कि फ्यूचर में हम लोग इसी रेट पे गुड्स डिलीवर करने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू क्या होती है, अफेक्ट होती है। आप लोग फ्यूचर में जब बिजनेस करेंगे तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। क्योंकि सर जितनी ज्यादा आपकी बिजनेस की गुडविल होगी उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार अगर आप लोग नोट करना चाहें तो फटाफट नोट करिए, मैं आगे बताता हूं आपको फास्ट। देखिए अभी हम लोगों ने जो भी देखा वो सब सर थ्योरी थी पूरी। अगर हम बात करें, हम लोगों ने गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, नीड क्या है, उसकी फैक्टर्स कौन कौन से, ये सब डिस्कस किया। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि सर अभी आप 12th में हैं, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, मेथड्स तो आप पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेंगे, बट मान लीजिए कोई भी लेमैन है या कोई भी अपने रिलेटिव्स है, नेबर्स हैं, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बेटा गुडविल क्या है, गुडविल को वैल्यू करना क्यों जरूरी है, किस रीजन, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मेरी गुडविल अच्छी बनेगी, जिसकी वजह से मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स कि सर एक्चुअल में गुडविल होती क्या है, गुडविल बनती कैसे है, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्यों आती है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज थी जो हम लोगों ने देखी है, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि सर जनरली अकाउंट्स में स्टूडेंट्स फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, और जब वाइवास वगैरह की बारी आती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो प्लीज इस थ्योरी को अच्छे से एक बार वापस पढ़ लीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ आगे फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे वैल्यू करने के लिए गुडविल के, कुछ मेथड्स देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूं आप अपने घरों में सेफ है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।